बैक टू माय चैनल दोस्तों। यहाँ पे आईटीआई कैंडिडेट के लिए एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने आ रही है। तो आइए जान लेते हैं इस वीडियो में कौन से डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकली है, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, कौन से ट्रेड वाले इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं, क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो चलिए एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। ये जो वैकेंसी है, ये जो वैकेंसी निकली है हमारी डिपार्टमेंट की बात करें तो ब्रह्मपुत्रा वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड नामरूप असम डिब्रूगढ़ की ओर से निकली हुई है। तो देख लेते हैं कौन सा ट्रेड वाले इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ, यहाँ पे इन्होंने लोको ड्राइवर ट्रेनिंग इंजीनियर केमिस्ट, यहाँ से हम बॉलर अटेंडेंट ग्रेड सेकंड से देख लेते हैं। दो पोस्टें हैं जिसमें यूआर की एक है, ओबीसी की एक है। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियन ट्रेनिंग ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंट की, तीन पोस्टें निकली हैं, यूआर की एक, ओबीसी की एक और एसटी की एक है। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियन ट्रेनिंग ग्रेड 2 मैकेनिक, चार पोस्ट हैं जिसमें यूआर की एक है, ओबीसी की एक है, एससी की एक है, एसटी की एक है। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी टेक्नीशियन ट्रेनिंग ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे दो पोस्टें यूआर की निकली हैं। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियन ट्रेनिंग ग्रेड 2 सिविल, एक पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट है 9th नंबर की टेक्नीशियन ट्रेनिंग ग्रेड 3 फिटर, एक यूआर की पोस्ट है। टेक्नीशियन ट्रेनिंग ग्रेड 3 एसी मैकेनिक, एक यूआर की पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी टेक्नीशियन ट्रेनिंग ग्रेड 3 वेल्डर, एक पोस्ट है यूआर की। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियन ट्रेनिंग ग्रेड 3 मशीनिस्ट, एक पोस्ट निकली हुई है। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियन ट्रेनिंग ग्रेड 3 डीजल मैकेनिक, एक पोस्ट यूआर की है। तो ये पोस्टों की संख्या। आइए जान लेते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है फॉर्म में भरने के लिए। तो सबसे पहले हमारा है पोस्ट आ जाता है यहाँ पे डिप्लोमा, ये है हमारा आईटीआई वाले भाइयों के लिए। फोर्थ नंबर की पोस्ट है फॉर द पोस्ट ऑफ बॉयलर अटेंडेंट ग्रेड 2, यहाँ पे हायर सेकेंडरी यानी कि 12th मांगा गया प्लस आईटीआई होना चाहिए विद फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट और एचएसएलसी विद नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट नैक। तो दोस्तों यहाँ पे आईटीआई के मांगा गया है फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट, हालांकि नहीं है तो यहाँ पे अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी आपका चलेगा बॉयलर ट्रेड से। नेक्स्ट है मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे 5 साल की पोस्ट क्वालिफिकेशन मांगी गई है। एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन बॉयलर्स मीडियम हाई प्रेशर वाटर ट्यूब बॉयलर्स फर्टिलाइजर केमिकल इंडस्ट्री या ट्रेनिंग पीरियड शैल नॉट बी कंसीडर एज अ पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस। यहाँ पे ये चीज बोली कि जो ट्रेनिंग आपने की है उसको एक्सपीरियंस के तौर पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। यहाँ पे इनका इशारा है कि यहाँ पे अप्रेंटिसशिप को वो यहाँ पे ट्रेनिंग में इंक्लूड करते हैं, इसको वो यहाँ पे एक्सपीरियंस में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये चीज याद रखिएगा, अप्रेंटिस को काउंट यहाँ पे नहीं किया गया है। ये चीजें इन्होंने मेंशन कर दी, हालांकि इसकी नोटिस आ चुकी है डीजीटी की साइट पे है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ऐसा कर रहे हैं। तो अभी क्यों कर रहे हैं ये वही जाने। अब यहाँ पे डिप्लोमा की पोस्ट है। अब आ जाते हैं 9th नंबर की पोस्ट है हमारी फिटर वाले भाइयों के लिए। ये फिटर कैंडिडेट का ग्रेड 3 फिटर की जो पोस्ट निकली, यहाँ पे आईटीआई होना चाहिए, एनसीवीटी एससीवीटी दोनों ही एलिजिबल रहने वाले हैं। तो 12th प्लस आईटीआई फिटर ट्रेड से। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियन ट्रेनिंग ग्रेड 3 एसी मैकेनिक की, तो यहाँ पे 12th प्लस आईटीआई होना चाहिए एसी मैकेनिक से, एनसीवीटी एससीवीटी दोनों ही छात्रों को एलिजिबल किया हुआ है। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियन ट्रेनिंग ग्रेड 3 वेल्डर, इसमें आईटीआई 12th प्लस आईटीआई वेल्डर ट्रेड से होना चाहिए, एनसीवीटी एससीवीटी दोनों ही छात्र अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी टेक्नीशियन ट्रेनिंग ग्रेड 3 मशीनिस्ट, इसमें आईटीआई आपका मशीनिस्ट ट्रेड से होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी टेक्नीशियन ट्रेनिंग ग्रेड 3 डीजल मैकेनिक, तो यहाँ पे आईटीआई डीजल मैकेनिक से मांगा है और सभी में एनसीवीटी एससीवीटी दोनों को ही एलिजिबल किया हुआ है। तो ये चीज अच्छी है कि दोनों ही छात्रों को एलिजिबल किया हुआ है। अब यहाँ पे एज क्राइटेरिया के बारे में भी बताया हुआ है। यहाँ बोला गया है 43 साल से ज़्यादा बॉयलर अटेंडेंट में अप्लाई नहीं कर सकते और 30 साल से ज़्यादा केमिस्ट ट्रेनिंग में, ऑपरेटर ट्रेनिंग में ग्रेड 2 हो गया। ये इसको ग्रेड 2 ये डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए है, लोको ड्राइवर भी डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए, और 27 साल टेक्नीशियन के लिए यहाँ रखा है। कौन से टेक्नीशियन है? फिटर है, एसी मैकेनिक है, वेल्डर है, मशीनिस्ट है और डीजल मैकेनिक। ये सभी को 27 साल में मैक्सिमम एज रखी है, यानी कि 18 से 27 साल वाले फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी जो ओबीसी कैंडिडेट हैं वो 30 साल तक भी फॉर्म को फिल कर पाएंगे, 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। एससी वाले भाई 5 साल एक्स्ट्रा यानी कि 32 साल तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे वेदर वुमेन आर एलिजिबल, क्या महिलाओं को एलिजिबल क्या हुआ है? यस ओनली इन पोस्ट मेंशन सीरियल 1 2 3 5 6 7 8। तो फीमेल को यहाँ पे 1 2 3 और 5 6 7 8 में किया हुआ है, तो आप दे सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट एक लोको ड्राइवर में, केमिस्ट में अप्लाई कर सकती हैं, ऑपरेटर ट्रेनिंग में अप्लाई कर सकती हैं, टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंट में अप्लाई कर सकती हैं, टेक्नीशियन ग्रेड मैकेनिक में अप्लाई कर सकती हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 3 ये सब डिप्लोमा वाली पोस्टों में अप्लाई कर सकते हैं फीमेल। लेकिन ये जो आईटीआई वाली पोस्ट है यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, केवल डिप्लोमा वाले में अप्लाई कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, फीमेल का भी चीज़ें हो गई। अब टोटल नंबर ऑफ पोस्ट टू बी फिल्ड, तो टोटल जो पोस्ट है सब मिला के 23 पोस्ट हैं, जिसमें डिप्लोमा आईटीआई दोनों ही हैं। बाकी ये पोस्ट परमानेंट रेगुलर है, तो यस, हाँ यहाँ पे इन्होंने यस लिखा हुआ है। तो जो पोस्ट है पूरी तरीके से परमानेंट वैकेंसी है। ये चीज़ अच्छी चीज़ है कि इन्होंने परमानेंट वैकेंसी निकाली, टेम्परेरी नहीं है। पे एंड अलाउंस स्टाइपेंड, तो पे और अलाउंस के बारे में इन्होंने बताया हुआ है कितना कितना मिलने वाला है। तो जो पोस्टें रहने वाली है 9 10 11, ये पोस्टें आईटीआई कैंडिडेट को रहने वाली है। ये जो पोस्ट है स्टाइपेंड इक्वल टू 75% ऑफ बेसिक प्लस डीए का 75% आपको दिया जाएगा, जो कि बनेगा इनका 9,450 रुपये प्लस डीए एज एप्लीकेबल पर मंथ। तो बेसिक इनका 75%, तो 9,450 रुपये बनेगा, वो इनको दिया जाएगा। बैलेंस 25% ऑफ बेसिक प्लस डीए ऑफ द ट्रेनिंग शैल बी रिलीज इन 4 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट ईयर ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग।
पहले 75% इनको बेसिक पे का दिया जाएगा, उसके बाद जो बाकी बचे 25% है वो उनको नेक्स्ट 1 साल ट्रेनिंग पूरे होने के बाद दिए जाएंगे। ये इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे, 4 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में इनको पूरा पैसा दिया जाएगा। तो ये चीज़ें बोली है। नेक्स्ट द ट्रेनिंग विल बी ऑब्जर्व बाय टेक्नीशियन ग्रेड 3 फिटर, टेक्नीशियन ग्रेड 3 एसी मैकेनिक, टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डर, टेक्नीशियन ग्रेड 3 मशीनिस्ट, टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिक इन पे स्केल ऑफ 9450 3% इंक्रीमेंट के साथ 19,450 रुपये रिस्पेक्टिव प्लस यूजुअल अलाउंस आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। जब इनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, ये चाहे वो फीडर के कैंडिडेट हो, एसी मैकेनिक, मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक, वेल्डर के, तो इनको 9,450 रुपये बेसिक, 9,450 से 19,450 रुपये 3% इंक्रीमेंट से दिया जाएगा। हालांकि बेसिक थोड़ा सा कम है बाकी मुकाबले, लेकिन ये टाइम टू टाइम अभी बढ़ेगा, तो ये बेसिक सही हो जाएगा। बाकी ये पोस्ट परमानेंट है, तो अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अप्लाई करना चाहिए। एक परमानेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब से अच्छा कुछ भी नहीं होता है। अब आ जाते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग क्या रहने वाली है। हालांकि आप तैयारी करते रहिए, कोई बेटर ऑप्शन मिले तो ज्वाइन हो जाइए। और फिलहाल अगर फिटर ट्रेड से तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी कुछ आपके इसरो डीआरडीओ के सारे पेपर उपलब्ध है यहाँ पे। इसके साथ साथ आपको पढ़ाई भी कराई जाती है, और यहाँ पे एक पूरा पीडीएफ बना रखा है हमने, जिस पीडीएफ में पुराने जितने भी 10 साल से 15 साल से पुराने जितने भी ओल्ड पेपर है उनके क्वेश्चंस को वहाँ पे पुट किया गया है, सारे क्वेश्चंस को वहाँ डाल दिया गया है विद एक्सप्लेनेशन। हर एक चीज बताते हैं, एक पूरा पीडीएफ तैयार किया गया है जो 10 साल से पुराने एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं उसको पूरा का पीडीएफ है 1000 का। उसमें सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं जिनको 3 से 4 बार हर एग्जाम में रिपीट होता है। तो जाके अगर उसको देखेंगे तो उससे बहुत हेल्प होगी आपकी। जो सिलेक्शन आपका 5 से 10 नंबर रुक रहा है वो पूरा हो जाएगा आपको। वहां से क्वेश्चन आपके 80 से 90% हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। वो कई छात्र इसका लाभ उठा रहे हैं, आप भी जाके वहां से जुड़ सकते हैं। अब आया था ट्रेनिंग पीरियड है, 1 साल का यहाँ पे ट्रेनिंग रहने वाला है। इसके दौरान आपको एक श्योरिटी बॉन्ड भी भरना होगा, जो कि आपका एग्जीक्यूटिव सर्विस एग्रीमेंट एंड श्योरिटी बॉन्ड ऑफ 1 लाख फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी। तो 1 लाख का यहाँ पे बॉन्ड भी आपको भरना होगा अगर आप जॉब को छोड़ते हैं यहाँ पे 3 साल से पहले। बाकी 2500 रुपये, सॉरी दोस्तों 25,000 रुपये आपको बाकी कैंडिडेट को देने होंगे। जैसे SC/ST कैंडिडेट को यहाँ पे 25,000 रुपये देने होंगे अगर आप 3 साल से पहले जॉब को छोड़ते हैं। हालांकि 3 साल के बाद अगर ट्रेनिंग के 3 साल तक अगर करते हैं तो आपको ये पेमेंट नहीं करनी होगी। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग द ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड विद फ्री बैचलर अकोमोडेशन इन द ट्रेनिंग हॉस्टल। जब आपकी 1 साल की ट्रेनिंग चलेगी तो ये एक अच्छी चीज़ है, आपको हॉस्टल मिल जाएगा, जो आपका पैसा बचेगा सॉरी दोस्तों, रहने का जो पैसा है वो आपका बच जाएगा। एंड फ्री मेडिकल फैसिलिटी फॉर सेल्फ टू द एक्सटेंट अवेलेबल इन BVFC हॉस्पिटल। तो जो इनके हॉस्पिटल है वहाँ पे आपको फ्री इलाज भी आपका होगा। तो इसमें भी कोई काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आपको रहने का और इलाज का भी पैसा आपको सेल्फ को मिलेगा ट्रेनिंग के दौरान। BFC एट द प्लेस ऑफ ट्रेनिंग लीव एटसेट्रा विल बी प्रोवाइडेड एज पर, और रूल के मुताबिक आपको छुट्टियां भी दी जाएंगी। अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पे प्रोबेबल डेट बाई विच वैकेंसी विल बी फिल्ड। तो ये वैकेंसी आपकी 2026 में फिल्ड हो जाएगी। पर्टिकुलर रिगार्डिंग डेट वेन्यू ऑनलाइन, तो ऑनलाइन डेट अभी तक अनाउंस नहीं है, बाकी मार्च 2026 तक आपको पूरा प्रोसेस कर लिया जाएगा। इसके बारे में जानकारी दी, ये एक अच्छी चीज़ है, हर एक चीज़ को यहाँ पे पूरा बता दिया एक्सप्लेन करके। अब डिजिग्नेशन एंड एड्रेस, तो ये एड्रेस इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, शुड अप्लाई थ्रू BVFCL वेबसाइट है bvfcl.com। यहाँ से जाके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिर भी कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछेगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। बाकी जो मेन पॉइंट है मैंने उसको कवर कर दिया है। अब यहाँ पे एनी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोरालिटी ऑफ जनरल गाइडलाइंस 2006 में लिखा हुआ है कैसे कैसे आपको पेपर होने वाला है, तो उसके बारे में इन्होंने लेक्चर बनाए हुए हैं, तो उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के बारे में बताया क्या क्या चीज़ों की आपकी ज़रूरत रहने वाली है। यहाँ पे आप देख लीजिए, सबसे पहले तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए मैट्रिकुलेशन का, उसके बाद आपकी NCVT SCVT बॉलर से कोर्स किया है तो उसका रहना चाहिए सर्टिफिकेट, आपका ITI सर्टिफिकेट, उसके बाद सेल्फ अटेस्ट कॉपी ऑफ SC/ST OBC सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर दिव्यांग है तो दिव्यांग का PWD सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लगाना, ID प्रूफ आधार कार्ड आपको लगाना होगा। बाकी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके लिए लगेगा। बाकी साइट ये BVFCL पे जाके आप करियर सेक्शन में जाएंगे, वहाँ से अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा, वहाँ से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म की डेट मैं आपको बता दूँ 10/11/2025 से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, और इसकी लास्ट डेट 9 दिसंबर रहने वाली, तो आप फॉर्म को जल्द से जल्द भरें। बाकी यहाँ पे बिफोर अप्लाइंग उन्होंने बताया हर चीज़ को आप पढ़ लीजिएगा जिससे आपकी कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट, कॉपी बेस्ड टेस्ट आपके पास, सॉरी दोस्तों यहाँ पे CBT यानी कि ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसे बोलते हैं। और यहाँ पे कोई भी ऑफलाइन एग्जाम नहीं होना है, ऑनलाइन आपको एग्जाम होना है। बाकी फॉर्म को भी आपको ऑनलाइन ही भरना होगा। 250 रुपये आपकी फीस रहने वाली है, ये देख लीजिए दोस्तों, बाकी फीस 250 रुपये रहने वाली है। फिर भी अब आ जाते हैं एप्लीकेशन फीस 250 रुपये। बाकी कैंडिडेट को जिसमें UR OBC EWS को ये 250 रुपये पे करने होंगे, बाकी जितने कैंडिडेट हैं उनको पेमेंट नहीं करनी है। तो ये बाकी एक सर्विसमैन को भी यहाँ पेमेंट नहीं करिए, देख लीजिए SC/ST PWD एक सर्विसमैन को यहाँ पे पेमेंट नहीं करनी है, उन सबको एक्सेप्ट किया हुआ है। कंसेशन रिलैक्सेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये ऑनलाइन प्रोसेस पूरा रहने वाला है। ये आप सिलेबस देख लीजिएगा, सिलेबस आपका क्या रहने वाला है। ये बॉलर अटेंडेंट का सिलेबस है, थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर देता हूँ। तो ये सिलेबस टेक्नीशियन कहा जाता है, जिसमें
फिटर एसी मैकेनिक, वेल्डर मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक। मैक्सिमम 100 नंबर के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जिसमें 2.5 घंटा आपको समय मिलेगा। जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल नॉलेज के 20, रीजनिंग एनालिटिक एबिलिटी के 20, सब्जेक्ट ऑफ द पोस्ट 40 क्वेश्चन, टोटल 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। बाकी कोई भी डाउट है इस पर डिटेल टॉपिक वाइज मैं वीडियो बना दूंगा। वीडियो काफी लंबी आती है, इस वजह से मैं हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद। और उसमें हम बात करेंगे। ओके, जय हिंद।